देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से फ्लावरिंग होती है हमारे गार्डन में। पूरा फूलों से भरा रहता है हमारा प्लांट, चाहे वो हिबिस्कस हो या मधुमालती, कोई सा भी प्लांट हो, कनेर हो या चंपा हो, बहुत भर भर के फ्लावरिंग होती है। और हम मार्केट से कोई भी खाद नहीं खरीदते हैं, बस फ्री की जो खाद हमारे किचन में ही होती है उसी का यूज करते हैं। और जो खाद हम बनाते हैं पत्तों की और सब्जियों के छिलकों की, तो बस उन्हीं का यूज करते हैं और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है हमारे गार्डन में। और जब हम सब्जियां उगाते हैं तो सब्जियां भी बहुत अच्छे से होती हैं, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिलती रहती है। तो इसी टॉपिक पर आज वीडियो लेके आए हैं कि हम कौन से फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो इतनी अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहें फ्रेंड, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और जो नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन सावधान। तो फ्रेंड्स, जो भी प्लांट आपको दिखाते हैं तो सारे फूलों से भरे हुए होते हैं, कलियों से भरे हुए होते हैं। हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसके डालने से। और महंगी महंगी खाद भी हम नहीं खरीदते हैं मार्केट से, हम फ्री की गार्डनिंग करना पसंद करते हैं। और हमें बहुत शौक़ है सारे प्लांट लगाने का, फूलों वाले हों चाहे सब्जियों वाले हों। तो हम घर में ही खाद बनाते हैं। बहुत ज़्यादा पत्ते हमारे गार्डन में होते हैं और हमारे घर के पीछे पीपल का बहुत बड़ा प्लांट है, तो उसकी पत्तियां हमारी तरफ आती हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उसको भरते भरते, सफाई करते करते। तो हम क्या करते हैं, वो सारी पत्तियां भर देते हैं बोरियों में और प्लांट लगाते रहते हैं। तो उससे हमें बहुत अच्छी खाद मिलती है। तो उससे तो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बहुत फ़ायदा हमें मिला। और हमें ज़्यादा बाहर से फर्टिलाइज़र या मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस उसको भर के और थोड़ी मिट्टी डाल के प्लांट लगाते रहते हैं। तो गार्डनिंग में हमें बहुत मदद मिली उससे। और जो हम यूज करते हैं फर्टिलाइज़र वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, और कई सारी वीडियो में हमेशा करते ही रहते हैं। तो बहुत अच्छे से कलियां आती हैं भर भर के, देखिए। और फूलों से, कलियों से भरा हुआ प्लांट बहुत अच्छा लगता है। जब गार्डन में फूल नहीं खिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, बहुत सारे गुच्छों में सारे प्लांट पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है, पूरा फूलों से भरा रहता है। मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदते हैं, अपने घर की ही चीज़ों से हम गार्डनिंग करते हैं। और अब तो बाहर से मिट्टी की मंगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जो पत्ते हम भर के प्लांट लगाते रहते हैं तो उससे बहुत सारी मिट्टी हो गई है, काफ़ी सारी मिट्टी हो गई है। तो हम सब्जियां भी आसानी से लगा सकते हैं। तो अक्सर मिट्टी की कमी हम सबको रहती है, तो हमें अब मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत अच्छे से उसी मिट्टी में हम जब नीचे सब सारा वेस्ट भरते हैं, सब्जियों के छिलके, पत्तों के छिलके, तो उससे बहुत अच्छी खाद भी बन जाती है। और जो हमारे घरों में फल आते हैं और सब्जियां आती हैं, जो सब्जियां हम लोग खाते हैं छिलके बाहर फेंकते हैं, गंदगी भी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो भी फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके होते हैं तो हम ऐसे ही ताज़ा भी, फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। पानी में भिगो के डाइल्यूट करके उसका फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। केले के छिलके हम ऐसे ही मिट्टी में भी दबा सकते हैं कट करके, और उन्हें पानी में भिगो के 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं। और उसमें थोड़ा से गुड़ मिला के, या ऐसे ही हम पानी में मिला के और उसमें और पानी मिला के डाइल्यूट करके दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है और हम यही सब यूज करते हैं। और अभी आगे आप लोगों से शेयर करेंगे कैसे हमने बनाया। तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है। आप लोग देखते ही हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है भर भर के गुच्छों में, और इतनी खुशबू आती है मधुमालती में। जब बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, भर जाता है पूरा प्लांट फूलों से, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, जैसे लगता है कि परफ्यूम है। शाम के टाइम खिलते हैं और वाइट रहते हैं, सुबह हल्के पिंक हो जाते हैं और उसके बाद फिर डार्क पिंक हो जाते हैं। तो ये है वो खजाना जिसका हम यूज करते हैं, और बहुत अच्छे से हमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिलती है। तो ये हैं फलों के छिलके जो बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए। हम इसे ताज़ा फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, चाहे भिगो के, चाहे मिट्टी में दबा देते हैं, और इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी देते हैं अपने प्लांट को। तो हम तो कभी नहीं फेंकते हैं। ये फलों के छिलके बहुत अच्छे होते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, सारे विटामिन, मिनरल सभी कुछ होते हैं। सारे पोषक तत्व होते हैं इसमें, सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। तो बिल्कुल भी ना फेंकें, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर बारिश में आपको देना है तो आप सुखा के भी रख सकते हैं। हमने बहुत सारे ये छिलके सुखा के भी रख लिए थे।
तो ये हम गार्डनर्स जो हैं हमारे लिए ये खजाना होता है। तो छोटी छोटी पीस में कट करके और पानी में भिगो के डब्बे में किसी डब्बे में डाल के और इसमें थोड़ा से पानी डाल के और लिक्विड बना के भी दे सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही इसको मिट्टी में भी साइडों में दबा सकते हैं गमले के। तो एक डब्बा हमने लिया है 2 लीटर का और ये केले के छिलके कट करके उसमें डाल दिया है। और इसमें कुछ चीज़ें हम डालेंगे जिससे बहुत अच्छे से हमारे जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये गुड़ है, गुड़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और आयरन पाया जाता है और बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं। इनको पानी में डालते हैं जब छिलकों के साथ, तो और कई ज़्यादा गुना उनमें पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत अच्छी मात्रा में इनमें पोषक तत्व आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ढेरों। तो जब हम पानी में डालते हैं इसको कई दिन रखने के बाद, 1 या 2 दिन रख दें, और हम इसका बायो एंजाइम भी बनाते हैं जो 3 महीने में बन के रेडी हो जाता है। बहुत अच्छा वो होता है और मिट्टी को बहुत फर्टाइल करता है, प्लांट को बहुत ग्रोथ देता है। तो इसमें हमने गुड़ डाला है और केले के छिलके डाले हैं और ये 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। और केले के छिलके में आप लोगों को पता ही है कि इसमें पोटाश की मात्रा बहुत अच्छी होती है और बहुत सारे पोषक तत्व हैं केले के छिलके में। तो हम तो बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं, अपने प्लांट को देते हैं। और इतने सारे प्लांट हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि कभी किसी में दे दिया, कभी किसी में दे दिया, और बहुत सारे हमने बायो एंजाइम भी बना के रखे हुए हैं। बस आप लोगों से शेयर करना भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमने बनाए हुए हैं हर तरह के बायो एंजाइम, किसी दिन वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो ऐसे भिगो के रख देते हैं। उसके बाद देखिए ये प्याज के छिलके और जो भी सब्जियां हम बनाते हैं, आलू, प्याज, लौकी, तुरई, कद्दू, सभी चीज़ का ये छिलकों का ये फर्टिलाइज़र है लिक्विड। तो इसको भी भिगो के हम लोग रख देते हैं और 1 दिन रखते हैं, नहीं तो इसमें गंदी सी स्मेल आने लगती है, तो अच्छी नहीं लगती है। और हम लोग तो डालते हैं गार्डनर्स लोग, लेकिन बच्चे बहुत बुरा मानते हैं, बच्चों को बहुत ख़राब स्मेल लगती है। तो इसीलिए बस 1 दिन ही रखना चाहिए, नहीं तो स्मेल आने लगती है। तो 1 दिन रखने के बाद फिर बाल्टी भर के पानी लेना है और उसमें ये जो फर्टिलाइज़र का पानी है वो 1 मग डालना है। और हमारे प्लांट के लिए ये बहुत अच्छा टॉनिक बन गया है लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इसे डालते रहने से कभी भी आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी और सब्जियों की, फ्रूट की कमी नहीं होगी। फलों वाले में डालें, चाहे सब्जियों वाले में और चाहे फूलों वाले में, सभी में इसे डाल सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो इसे डालना कब है? जब हमारी मिट्टी सूखी लगे, पानी की ज़रूरत लगे गमले में, ग्रो बैग में, तो हल्की मिट्टी की गुड़ाई कर लें और सभी गमलों में, सभी ग्रो बैग में इसे दे दें, जितने भी हमारे प्लांट हैं गार्डन में। अगर आप इसे देंगे तो आपको बाहर से ज़्यादा फर्टिलाइज़र मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से, और घर में ही फ्री की चीज़ों से ही आपकी गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी। पूरा गार्डन फूलों से, सब्जियों से भरा रहेगा। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। देखिए ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, उसमें भी दिया हमने, तो बहुत अच्छे से प्लांट चलते रहते हैं। तो जब हम केमिकल डालते हैं तो मिट्टी ख़राब हो जाती है हमारी, तो इसीलिए हमें फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देना है। ऑर्गेनिक तरीके से ही हम गार्डनिंग करते हैं और सब्जियां उगाते हैं। और फूलों में कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है, विंटर वाले फूलों में, तभी हम DAP का यूज करते हैं हल्का फुल्का, नहीं तो हम सब्जियों के छिलके और यही सब यूज करते हैं। बहुत अच्छे से हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो हर 15 दिन के गैप पर इसे दे सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिले तो 1 महीने पर दे सकते हैं, तो आपको कुछ और चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्याज के छिलके, केले के छिलके, चाय की पत्ती और जितने भी फल फ्रूट के छिलके हैं, सभी में बहुत अच्छी मात्रा में सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के लिए। तो आप लोग इनका यूज करके देखें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आप बिल्कुल भी बाहर ना फेंकें और कचरे में और डस्टबिन में बिल्कुल भी ना फेंकें। इससे हमें बहुत अच्छे अच्छे फूल मिलते हैं और सब्जियां मिलती हैं। तो इसका यूज करके आप लोग देखें, हम यही यूज करते हैं। केमिकल बिल्कुल भी नहीं मिलाते अपनी मिट्टी में, और जब मिट्टी बनाते हैं उसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल ही डालते हैं और कुछ भी नहीं डालते। आप लोगों से शेयर भी करते हैं, हमारी वीडियो देख सकते हैं आप लोग, प्लेलिस्ट में है हमारी मिट्टी बनाने की और हार्वेस्टिंग की सभी चीज़ की प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप लोग भी ऐसे ही यूज करके देखें। और अगर मिट्टी सूखी हो तभी दें, जब भी दें तो धूप निकली हुई होनी चाहिए। बारिश में अगर दे रहे हैं तो कई दिन से अगर बारिश नहीं हुई है तभी दें। अगर हमारी मिट्टी गमले की सूखी हो तभी दें लिक्विड फर्टिलाइज़र को, नहीं तो ऐसे केले के छिलके कट करके भी हम दबा देते हैं मिट्टी में, गमलों में किनारे, उससे भी हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है।
तो आप लोग भी दे के देखें और मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करें और ये फर्टिलाइज़र दें जब भी आपको गमले की मिट्टी सूखी लगे, ज़रूरत लगे देने का। तो अगर आप लोग फेंक देते हो तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना। प्याज के छिलके, आलू के छिलके और सब्जियों के छिलके, केले के छिलके, संतरे के छिलके, ये छिलके हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत कीमती हैं, जिससे हमारा गार्डन खूबसूरत बनेगा, फ्लावरिंग होगी, प्लांट हरे भरे रहेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा और हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। ऑर्गेनिक सब्जियां हम लोग उगा सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होती है और हमने आजमाया है, देखा है, यही हम यूज करते हैं, तभी आप लोगों से बता रहे हैं, नहीं तो हम नहीं बताते। जो भी हम करते हैं वही आप लोगों से बताते हैं। हमें जब अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तभी हम आप लोगों से बताते हैं, जो भी करते हैं वही बताते हैं। तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है हमारे गार्डन में, बहुत अच्छा लगता है हमें। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो फ्री की होती हैं, तो हमें और अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। तो फ्री की चीज़ों से ही गार्डनिंग करें, उसमें ज़्यादा मज़ा है। जब हम फ्री में गार्डनिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है जब फ्री की हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। जैसे ग्रो बैग की जगह पे हम लोग बोरी का यूज करके सब्जियां उगा सकते हैं, फर्टिलाइज़र घर में ही बना सकते हैं और मिट्टी भी बन जाती है जब हम वेस्ट चीज़ों का यूज करते हैं। वेस्ट डब्बे में हम गार्डनिंग कर सकते हैं, बाल्टी, टब वगैरह जो टूटी फूटी घर में मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है। ऐसे ही खाद लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लिक्विड बना के ऐसे दे सकते हैं और घर में हम लोग बहुत सारा मिट्टी भी बना सकते हैं। जो नीचे पत्ते और नीचे जो सब्जियों के छिलके भरते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, खाद भी बन जाती है और मिट्टी भी मिल जाती है, तो बहुत खुशी मिलती है। तो फ्री में गार्डनिंग करने में ही ज़्यादा मज़ा है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट। बाय बाय एवरीवन।